नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुंभ राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह किस तरह रहने वाला है उसके बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, साप्ताहिक राशिफल अर्थात पूरे सप्ताह या हफ्ते के भविष्य की गणना होती है। इस भविष्य कथन को लोग अंग्रेजी में वीकली हॉरोस्कोप भी कहते हैं। वही भारत के कुछ हिस्सों में इसे साप्ताहिक राशि भविष्य के नाम से भी जाना जाता है। साप्ताहिक राशिफल द्वारा एक व्यक्ति अपनी राशि की मदद से आने वाले 7 दिनों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग साप्ताहिक राशिफल को साप्ताहिक फलादेश भी कहते हैं। इसमें पूरे हफ्ते के राशि चक्र के आधार पर किसी व्यक्ति के भविष्य मतलब आने वाले 7 दिनों में उसके अच्छे और बुरे दिनों की गणना होती है। साप्ताहिक राशिफल या साप्ताहिक भविष्यफल हमें पूरे हफ्ते में आने वाली सारी परेशानियां, यात्रा, संपत्ति, परिवार, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, हानि, लाभ आदि जैसी चीजों से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। लोग सप्ताह की शुरुआत में ही अपना साप्ताहिक राशिफल पढ़कर खुद को आने वाली हर परिस्थिति के लिए मानसिक तौर पर तैयार कर लेते हैं। तो आइए जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए यह आने वाला सप्ताह किस तरह रहने वाला है। सबसे पहले आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का सामान्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपको जिन कार्यों में रुकावट आने से निराशा हो रही थी, वे कार्य आसानी से पूरे हो सकते हैं। घर की साज सज्जा व सुधार संबंधी कार्यों में भी समय ज्यादा व्यतीत होगा। किसी समारोह में शामिल होने का अवसर भी आपको मिलेगा और वहां पर आपका वर्चस्व भी बना रहेगा। यह आने वाला सप्ताह नजदीकी संबंधियों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत होगा, परंतु साथ ही लाभदायक विचार विमर्श भी होंगे। घर में सुधार संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए वास्तु संबंधी नियमों का भी पालन अवश्य करें। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर व एकाग्रचित्त रहेंगे। घर में किसी राजनीतिक प्रभावशाली व्यक्ति के आने से आस पड़ोस में आपकी इज्जत बढ़ेगी। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का धन और करियर राशिफल किस तरह रहने वाला है। आर्थिक मोर्चे पर यह आने वाले दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कोई बड़ा निवेश करने का फैसला भी इस आने वाले दिनों में ले सकते हैं। दफ्तर में उच्च अधिकारियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा और आपके सभी काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। अगर आप व्यापार करते हैं और किसी नए कार्य की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, तो अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए यह दिन अनुकूल रहेगा। दिन के दूसरे हिस्से में दोस्तों के साथ आप बहुत ही अच्छा समय बिताएंगे। आप सैर सपाटे के लिए भी जा सकते हैं। घर का वातावरण शांत रहेगा। अपनों का पूरा सहयोग आपको मिलता रहेगा। आपकी मेहनत और शानदार प्रदर्शन को देखते हुए आपके बॉस आपकी तरक्की से जुड़ा हुआ निर्णय भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी ओर व्यापार करने वाले जातकों को कोई बड़ा फायदा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। पति पत्नी के रिश्ते में केवल प्यार ही नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान की भी आवश्यकता होती है। अगर आप अपने जानू के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो यह समय आपकी लव लाइफ के लिए संघर्ष भरा हो सकता है। परिवार और आधिकारिक मामलों में सही संतुलन बनाए रखें। अगर आपका रिश्ता नया है, तो यह जान ले कि आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ मिलने वाला है। अपनी स्वीटी के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने साथी को मदहोश करने के लिए आपकी एक नजर ही काफी है। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। आप दौड़ने के बजाय पैदल भी चल सकते हैं, क्योंकि यह आपके जोड़ों और हड्डियों के लिए आसान रहेगा और आपके पास अभी भी अन्य कार्यों पर काम करने के लिए ऊर्जा होगी। ऐसे कार्यों में से एक कचरे को साफ करना होगा और आप अपने दैनिक जीवन में भी थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाए। अब से जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन करने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि वे आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं और आपकी ऊर्जा के स्तर को भी बढ़ावा देंगे। ग्रहों की स्थिति के कारण आप एक सितारे की तरह चमकते रहेंगे और आपकी सकारात्मकता से लोग भी आपके करीब आएंगे। तो दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन किस तरह रहने वाला है। यदि आप अपने परिजनों के साथ किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, तो अचानक से वह प्लान भी बिगड़ सकता है।
इससे आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का मूड खराब हो सकता है। नौकरी कर रहे जातकों को अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर जाकर लंच या डिनर करने का मौका भी मिलेगा। इससे उन्हें अच्छा लगेगा। घर के किसी सदस्य की तबीयत भी खराब हो सकती है। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। कामकाज के मोर्चे पर थोड़ी कुछ दिक्कतें आ सकती है। आपकी रफ्तार कुछ कम रहेगी और समय पर आप अपने काम पूरे कर पाने में असफल रहेंगे। वरिष्ठ अधिकारी इस बात को लेकर आपसे कुछ नाखुश भी रह सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं तो अचानक आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी लेना पड़ सकता है। आप सोच समझकर अपना अंतिम फैसला ले। विवाहित व्यक्तियों का ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का मतभेद होने की आशंका है। इस समय पर परिस्थितियों को सुलझाने के लिए धैर्य और संयम रखने की जरूरत है। घर के बड़े बुजुर्गों का स्वास्थ्य चिंता का कारण बनेगा। तो दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कुछ उपायों के बारे में। घर में जरूर दे वास्तु से जुड़ी इन बातों का ध्यान, आपकी चमक जाएगी किस्मत। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात फर्नीचर का वास्तु। वास्तु के हिसाब से लिविंग रूम में आपको फर्नीचर, काउच या फिर अन्य सामान दक्षिण और पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। एक बात का ध्यान रखें कि बैठने वाले फर्नीचर को ऐसे रखना चाहिए कि बैठने वाले का मुंह उत्तर दिशा की तरफ और पूर्व दिशा में रहे। घर में उत्तर और पूर्व दिशा को भगवान की दिशा माना जाता है। दूसरा उपाय ड्रॉवर और अलमारी का वास्तु। घर में आमतौर पर कीमती चीजें जैसे कि गहने और अन्य सामान जैसे कि रुपए और पैसे अलमारी या फिर लॉक वाली ड्रॉवर में रखा जाता है। बेडरूम के वास्तु के नियमों के अनुसार आपको अपने कमरे में ड्रॉवर और वार्डरोब इस प्रकार से रखनी चाहिए कि उसका मुंह दक्षिण या फिर पश्चिम दिशा में हो। घर के पैसों के स्थान की दिशा वास्तु के अनुसार होनी चाहिए, तभी आपके घर में बरकत रहती है। तीसरा उपाय बेडरूम का वास्तु। वास्तु में बेडरूम को लेकर भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। वास्तु के हिसाब से कमरे में आपको बेड दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थापित करना चाहिए। ऐसा करने से आपको नींद भी अच्छी आती है और घर के मालिक की भी दीर्घायु होती है। कभी भी भूल कर भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोना चाहिए। चौथा उपाय डाइनिंग टेबल का वास्तु। वास्तु के नियमों के अनुसार आपको घर में डाइनिंग टेबल इस प्रकार से रखनी चाहिए कि यह घर के उत्तरी पश्चिम कोने की तरफ दिखे। अगर आपको डाइनिंग टेबल किचन के पास रखनी है तो भी इसकी दिशा में उत्तरी पश्चिम होनी चाहिए। कुछ लोग डाइनिंग टेबल लिविंग रूम के कोने में ही रखते हैं तो भी इसकी दिशा में कोई बदलाव नहीं होता है। पांचवा उपाय स्टडी रूम का वास्तु। अगर आपके घर में स्टडी रूम है तो भी इसका वास्तु नियम के अनुसार होना चाहिए। बेहतर होगा कि आप अपने घर के स्टडी रूम में टेबल को उत्तरी या फिर पूर्वी दिशा में रखें। ऐसा करने से बच्चों को अपना पाठ्यक्रम जल्द ही याद होना शुरू हो जाता है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस तरह अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।